बात राजा दशरथ जी जब सूर्यकुल में 60 राजा राज करके समाप्त हो गए तो 61वें राजा हुए, इनका नाम पड़ा दशरथ। इनके बारे में वर्णन है। एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन माही। भय ग्लानि मोरे सुत नाहि, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार की बात, राजा दशरथ जी को संताप हुआ कि हमारे कोई पुत्र नहीं। और ये बात कब की है? जब राजा दशरथ जी की जवानी बीतने वाली। तो एक बार का तात्पर्य क्या है? देखो रामायण की कथा में जहां पर एक जगह, एक दिन, एक बार, एक समय ये शब्द आ जावे तो जनो यहाँ की चर्चा कुछ विचित्र है। एक बार की बात, राजा दशरथ जी सो रहे थे और सोते समय में डर गए। अभी जब जागे तो गुरु जी के पास में गए और गुरु जी से बोले, गुरुदेव बड़ा भयानक सपना देखा। बोले क्या देखा? कहा रात में हम सो रहे थे तो एक काला जहरीला नाग आया और हमारे पैर के अंगूठे में काट करके भाग गया तो हम डर गए। तो गुरु जी बोले, सुनो, गुरु जी ने कहा कि महाराज जितनी काले रंग की चीजें सपने में दिखती उनका देखना अशुभ होता है। लाल रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की और सफेद रंग की और सुनहले रंग की, भूरे रंग की चीजें देखना बड़ा शुभ होता है। लेकिन और किंतु परंतु अगर मगर लेकिन ये शब्द अगर कोई लगा दे तो जानो पहले वाली बात कैंसिल। जैसे तुम किसी से कह दो भैया 15 तारीख को अपनी ट्राली दे देना तो कहेगा कि तुम्हारे लिए कोई इनकार, लेकिन बैरिंग फूट तो जानो पहले वाली बात कैंसिल। तो बोले कि काले रंग का देखना शुभ है, सर्प का देखना मंगलकारी है, सांप का देखना शुभ है। अगर मकान की तुम निम खोदते हो उसमें सांप निकलता है मकान बनाते समय तो बड़ा शुभ है। मकान की तुम निम बना रहे हो उसमें अगर हड्डी और कोयला ये चीजें निकले तो अनिष्टकर है, अमंगलकारी। अगर लोहा निकले उसमें और कंकड़ पत्थर निकले तो बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन राख निकले, फूटे टूटे बर्तन निकले मिट्टी के, वो अमंगलकारी। जिस घर में सांप रहता है वो भी शुभ माना जाता है। और ज्यादातर लोग डरते हैं कि सांप काट लेगा, लेकिन सांप किसी को काटता ही नहीं है। और सांप अपने दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं। अपने पूर्व जन्म के दुश्मन को सांप काटेगा जरूर, चाहे जहां पर मिलो चाहे जब मिलो, उसको छोड़ नहीं सकता। इसलिए सांप को जो कोई मारता तो मारने वाले का चित्र सांप की आंख में तुरंत बन जाता, ऑटोमेटिक। वो अगले जन्म में बदला ले लेता है। इसलिए सांप को मारने वाले सांप का फन कुचल देते हैं। लेकिन तुम चाहे जो कुछ करो, अगर तुमने किसी सांप को मारा है तो अगले जन्म में बदला जरूर ले लेगा, पक्का, डाउट मत करना। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरु जी ने कहा महाराज तुम ये काम करना, ये सपने का फल बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे महल का कल्याण होने वाला। बोले क्या? कहा अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सपना तुमने बड़ा प्यारा देखा, तुम ये काम करना, उत्तर दिशा की तरफ तुम शिकार करने मत जाना, ये काम करना। लेकिन योगी राजा अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, योगी राजा जल और अग्नि इनकी रीतियां उल्टी हैं। गुरु जी ने जब सपने का फल अच्छा बताया है तो हम उत्तर दिशा को जाएंगे क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। मना क्यों किया? राजा घोड़े पर सवार आए शिकार करने के लिए जंगल में। तमाम हिरणों को, मृगों को मार गिराया
दोपहर का समय राजा की प्यास लगी। अब राजा एक सरोवर के किनारे गए, सरोवर में उतरे, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, मुंह धोया और जलपान किया। सेमल का बड़ा पुराना पेड़ था, उसी के पास में ये पीठ के बल में बैठ गए, आराम करने लगे। और इतने पर राजा की निगाह सरोवर में गई। सरोवर, और सरोवर में बड़े प्यारे प्यारे फूल लगे थे। तो राजा के मन में एक फूल बड़ा प्यारा लगा। राजा ने अपना धनवा संभाला और तरकस से एक बाण निकाला, रखा धनवा की डोरी पर, जैसे घसीट करके मारा, वो बाण जाकर के कमल की नाल में लगा। तो क्या कमल का फूल टूटा? नहीं, उस फूल की सौंकी से एक मनुष्य की आवाज निकली। क्या आवाज? उस फूल ने कहा, मानो किसी आदमी ने कहा हो कि व्यर्थ ही दशरथ बाण चलायो, व्यर्थ ही दशरथ बाण चलायो, पुत्रहीन मोहि तोरिन। उस पुष्प ने कहा, महाराज, हम ऐसी खोटी किस्मत वाले नहीं, एक निपुते राजा के सोने राजमहल के आंगन को जावें। हमको जल से भरा ये सरोवर प्यारा है। अरे महाराज, तुम निसंतान हो, तुम्हारे राजमहल में जाकर के मैं क्या करूंगा? ये जल से भरा सरोवर हमको प्यारा है। राजा को दुख हुआ, लौट पड़े, राजमहल में गए, दरबार गए, दरबार से फिर राजमहल आए। अब बड़ी बेचैनी। और एक बात याद रखिए, छत पर से गिर जाओगे चोट ठीक हो जाएगी, जीना पर से लुढ़क जाओगे चोट सही हो जाएगी, बाइक से गिर जाओ एक्सीडेंट हो जावे चोट सही हो जाएगी। लेकिन अगर किसी आदमी ने तुम्हारे दिल पर चोट करने वाली कोई बात कही है तो उस वाणी की चोट कभी मिटती नहीं। तो किसी को अनुचित वाणी नहीं सुनानी चाहिए। वाणी वस्तु मोड है, जो कोई बोले जान, ओ ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अरे आप विचार करो, 20 रुपए की तरोई लेते हो, भिंडी लेते हो, करेला, कोई सब्जी लो, तो जो तुमको देता है तौल करके, तुमको लटक तौल करके देता है, कांटा हल्का लटक है, तो सामान को रुपया लेकर के वो लटक तौल करके आपको देता है। तो जो व्यक्ति बिना विचार किए घाट बोलता है, कम बोलता है, कम तौलता है और कम वो बुरा बोलता है, तो जान लीजिए सौदा आप कम दे रहे हो, जानो घाटे का सौदा कर रहे हो। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। अगर व्यक्ति अपनी भाषा को, अपनी वाणी को शुद्ध कर ले तो उसके घर के झगड़े मिट जाए, पड़ोसी से विवाद न हो, उसका मुकदमा निपट जावे और गांव में बड़ा प्रेम हो जावे। लेकिन ये जो वाणी है ये दोनों भाइयों में बंटवारा करवा देती, पड़ोसी से झगड़ा करवा देती। हाँ, वाणी को विचार करके बोलना चाहिए। राजा दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ, विचार किया कि अब तक हमको किसी राजा ने निपुता नहीं कहा, आज इस फूल की मजाल, इसने हमको पुत्रहीन कहा। राजा को बड़ा दुख हुआ, राजमहल को आए, रानियों में कहने लगे। राजा क्या बोले? बोलो। हरे रामा शभवास्योले राजा, दशरथ रनियन का सामू,
झावे रनियन का समझाए हो। सभवा से ओले राजा दशरथ रनियन का समझाए रनियन का समझाए हो। रनिया लाखन कोना खोदे वायो जगतिया बांधे वायो जगतिया बांधे वाए हो। लाखन कोना खोदे वायो जगतिया बांधे वायो जगतिया बांधे वाए हो। रनिया लाखन के हैं गऊ तान में सुनवा खबलू तायों में सुनवा खबलू ताए हो। जन्म्यो नाए कोलालनवा बहुत दुख लागे बहुत दुख लागई हो। हिरनिया जन्म्यो नाए कोलालनवा लागे बहुत दुख लागई हो। रनिया भारी है राजिया योद्धा तो राजा कोनो बनी है की राजा कोनो बनी है हो। हो सुन के राजा तेरी पानी की बोली सब रानी की सुनो मोरे स्वामी हो। जाओ तुम गुरु जी के पैया सो जतन बतई सोई विपत्ति मिटई हो। तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो वो कहा वशिष्ठ बहु विधि समझायो। देखो एक बात बड़ी मतलब की है, अगर तुम्हारे कोई परेशानी है और कोई समस्या या किसी चीज की कमी है, धन नहीं, घर नहीं, मकान नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो जमाने में ज्यादा हल्ला न मचाओ। और कोई समस्या है घर में तो पड़ोसी से मत कहो और दरवाजे पर मत बोलो। पक्की अगर घर में कोई समस्या है तो रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। बहुत लोग कहते हैं लड़के से बड़ी परेशानी है, बहू से बड़ी समस्या नहीं, मन ही राखो गोय। किस लिए? अरे सुनी ठलई है लोग सब बांट न ले है को। बड़ी हंसी होगी तुम्हारी, लोग खिल्ली उड़ाएंगे और तुम्हारी समस्या जाएगी नहीं। तो समस्या अगर है और कोई परेशानी या कोई चीज नहीं है तो केवल 3 लोगों से कहना चाहिए। अब 3 लोग कौन है? नंबर 1 सूर्य नारायण। सूर्य नारायण से प्रार्थना करो हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये
योजना पक्की हो जाओ। और दूसरे अपने गुरुजी, और तीसरे जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, 3 लोगों के अलावा और किसी से नहीं कहना चाहिए। और अगली बात क्या है कि रही मन चुप हुए बैठिए, देख दिनन का फेर, और जब अच्छे दिन आई हैं तो बनती न लागे देर, बनती न लागे देर। अरे धीरे धीरे धर्मना, धीर धरे सब हो, और मन सींचो 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तुम नेरी भर के आदमी किसी पेड़ की जड़ में जल डालो और साल भर डालते रहो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। और जल न डालो तो जैसे समय आ जाएगा पेड़ में बौर आ जाएगा और फल आ जाएंगे। सब काम समय से होता है। तो धीरे धीरे धरो मना, अरे धीरे धरे सब होए, और मन सींचो 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहा महाराज तुम संताप न करो, तुम चिंता न करो। राजा ने एक बात कही, राजा से गुरु जी ने कहा कि चिंता है बड़ी, चिता से भी तन को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी, चिता से भी तन को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदा ही खाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। देखिए चिता में मुर्दा जलता है, चिता की आग की लपटें, धुआं, ये सब जमाने के लोग देखते हैं। लेकिन चिंता में क्या होता है? चिंता में कम उम्र वाले लोग सूख करके कांटा हो जाते हैं। 20 साल के 30 साल के लोग 50-55 साल की उम्र के दिखते हैं, जिनको चिंता ज्यादा होती है। और एक बात याद रखिए, चिंता किसको होगी मालूम? जो उल्टा पुल्टा काम करता है। काम आज करने वाला करते हो 20 दिन के बाद तो चिंता होगी। जो काम नहीं करने वाला वो करोगे, या तुम्हारे घर में कोई करेगा तो काम लड़का उल्टा करता, चिंता बाप को होती है। काम उल्टा लड़का करता, चिंता माँ को होती है, उनको चिंता होती है। तो चिंता वाला काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, चिंता उनको ज्यादा होती है जो भगवान का चिंतन नहीं करते। अगर चिंतन करोगे भगवान का तो चिंता से मुक्त हो जाओगे। और अगर भगवान को भूल गए, उनका चिंतन न किया, तो चिंता तुमको धर दबोचेगी। एक सेठ था मालदार, उसके सोना चांदी की दुकान थी, बहुत मालदार ज्वेलरी की दुकान। सोनार ने, सेठ ने 100 रुपया कैरेट में सोना खरीदा। अच्छा 2 महीना बीता, सोने का रेट डाउन हो गया। अब वो 94-93 में बिकने लगा। सेठ बीमार हो गया, चिंता लगी बीमार। उसने सोचा हाय राम, अब तो चौपट हो गए, अब तो हमारी दुकान गर्दिश में, अब तो बिगड़ गए हम, अब क्या होगा? खाना पीना सब बंद, रात दिन चिंता, न चाय न नाश्ता न कुछ। सेठानी बड़ी परेशान। सेठानी डॉक्टर लोगों को फोन करके बुलाती, डॉक्टर लोग आते हैं, सिरप लिख देते हैं, टेबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन सेठ के ऊपर कोई असर ना आया। और चिंता में दुबला हो गया, वो चारपाई पर पड़ा रहता है।
चारपाई पर लेटे 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 दिमाग में उसके यही चला करता, अरे भगवान हम तो मिट गए। एक दिन की बात, सेठानी ने एक डॉक्टर साहब को फोन करके बुलाया। डॉक्टर साहब बहुत फेमस थे। डॉक्टर साहब आए, कहा डॉक्टर साहब ये सेठ जी की तबीयत 3 महीना से बिगड़ी चल रही है, दवा फायदा नहीं करती, तमाम डॉक्टर बदल चुके हैं। डॉक्टर साहब ने सोचा हमारे पहले तमाम आए और हमको बुलाया गया, ला देखें बुखार उखार तो नहीं ज्यादा। थर्मामीटर लगाया, अरे जब थर्मामीटर में बुखार चेक किया, ओफो 104 बुखार, 104 डिग्री बुखार, बहुत ज्यादा। सेठानी दूर बरामदे में थी। सेठानी दूर से बोली, डॉक्टर साहब इनके पता नहीं क्या बीमारी, 2-2.5 महीना बीतने वाले, कुछ खाते पीते नहीं। डॉक्टर साहब बोले इतना तगड़ा बुखार है, 104 डिग्री, खाना कहाँ से अच्छा लगेगा। लेकिन अब सेठानी थी बहरी, सेठानी को सुनाई थोड़ा ही पड़ता था, तो सेठानी सुन न पाई, आगे बढ़ी। फिर बोली डॉक्टर साहब इनके पता नहीं क्या बीमारी। तो डॉक्टर साहब ने फिर कहा बुखार ज्यादा है, 104। लेकिन सेठानी नहीं सुन पाई। सेठानी आगे बढ़ी, खंभा के पास आई, फिर बोली डॉक्टर साहब इनके पता नहीं क्या बीमारी। तो डॉक्टर साहब फिर बोले बुखार ज्यादा है, 104 डिग्री। लेकिन अब डॉक्टर साहब को क्या मालूम, सेठानी पूरे तौर से बहरी। अच्छा, जो आदमी बहरा होता उसको मालूम पड़ता कि हमारे लाइन में हूँ बहरी। तो सेठानी ने फिर जोर से खंभा के पास में आकर के कहा डॉक्टर साहब इनके पता नहीं क्या बीमारी। तो डॉक्टर साहब बिलबिलाए उठे। डॉक्टर साहब ने बड़े जोर से कहा 104 104 104। जब कहा 104 तो सेठ जी पलंग पर लेटे थे, उनके कान में आवाज गई 104। सेठ जी सोचे अब जाए भाव 104 है मावा। तो सेठ जी उठ करके बैठ गए, बोले बस बस बस, अगर 104 में तो सही चल रहा। तो डॉक्टर साहब डराने की दादा कोई भूत प्रेत पकड़ेगा, 2.5 महीना से तो पड़ा है, कह रहा है 104 सही चल रहा। तो पता चला बाद में, उसने कहा कि खरीदा तो हमारा सबका था, लेकिन 93-94 में पहुंचा तब हम बीमार पड़े, वो अगर 104 में चल रहा तो सही चल रहा। तब पता चला इसकी चिंता और कोई नहीं, इसने सोना खरीदा था, वो सोने की बात उसकी खोपड़ी में थी, इसलिए चिंता में बीमार पड़ गया। इसलिए कहा, विद्वानों ने कहा कि चिंता है बड़ी चिता से भी तन को निर्जीव बनाती है। वो चिंता है बड़ी चिता से भी तन को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदा ही खाती है।